रमजान का मकसद इंसान को बुराइयों से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर लाना है। इसका मकसद एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारा और खुशियां बांटना है। रमजान एक ऐसा बाबरकत, लाभकारी और कृपालु महीना जिसका इंतजार साल के 11 महीने हर मुसलमान को रहता है। इस्लाम के मुताबिक इस महीने के एक दिन को आम दिनों की 1000 साल से ज्यादा बेहतर, खास माना गया है। आपको बता दें कि रमजान एक महीना है, जैसे हम अंग्रेजी या हिंदी के महीनों के मुताबिक साल तय करते हैं। इसी तरह इस्लामिक कानून में चांद की गर्दिश, उदय और अस्त होने के हिसाब से दिन और महीना तय किया जाता है, जो चांद के उगकर पूरी तौर पर बढ़ा होने और दोबारा से छोटे होकर खत्म होने का सफर तय करता है। यह वक्त 29 से 30 दिनों का। इन दिनों में मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों पर रोजा फर्ज लागू होता है, जिसे पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी रखने वाला मुसलमान बड़ी संजीदगी, सीरियसली से लागू करने की फिक्र रखते हैं। रमजान के रोजे की अहमियत। माह ए रमजान में रखा जाने वाला रोजा हर तंदुरुस्त, सेहतमंद मर्द और औरत पर फर्ज लागू है। रोजा छोटे बच्चों, बीमारों और सूझ समझ न रखने वालों पर लागू नहीं होता। हालांकि ये रोजे इतने अहम, खास माने जाते हैं कि इन दिनों में किसी बीमारी से ग्रस्त पीड़ित या पीड़िता के ठीक होने के बाद इन 30 दिनों में से छूटे हुए रोजों को रखना जरूरी है। अगर किसी वजह से वो इन दिनों के छूटे रोजे नहीं रख सकता, तो वो एक इंसान के एक दिन के रोजे के बदले में 1 किलो 633 ग्राम इस्तेतातमंद, मालदार होने पर किशमिश और गरीब होने पर गेहूं किसी गरीब मुस्तहिक, जरूरतमंद को सदका दान करके एक रोजे का बदल दे सकता है। हां, लेकिन अगर कोई शख्स, इंसान इन रोजों को जानकर छोड़ता है, तो उसे एक रोजा छोड़ने के बदले में लगातार 60 दिनों तक लगातार रोजा रखना होगा। वहीं इसमें से अगर कोई एक भी रोजा फिर छूटता है, तो उसके बदले में भी फिर से 60 रोजे रखने होंगे। इन रोजों को इतना सख्त, कठोर बनाने का मकसद सिर्फ इन रोजों की अहमियत, खासियत बताना है। बता दें कि रोजे का वक्त सूरज के निकलने से तय समय पहले से शुरू होता है, जो सूरज के डूबने के बाद तय समय पर खत्म होता है। क्या होती है तराबी? वैसे तो रमजान, जिसे इबादत के महीने के नाम से जाना जाता है, वो इस महीने के चांद के दिखते ही शुरू हो जाता है। रमजान का चांद दिखते ही लोग एक दूसरे को इस महीने की मुबारकबाद, बधाई देते हैं। फिर उसी रात से तराबीह का सिलसिला, प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तराबीह एक नमाज है जिसमें इमाम, नमाज पढ़ाने वाला, नमाज की हालत में कुरान, ईश्वर द्वारा भेजी गई आसमानी किताब, ग्रंथ पढ़कर नमाज में शामिल लोगों को सुनाता है। इसका मकसद है कि लोगों की कुरान के जरिए अल्लाह, ईश्वर की तरफ से भेजी हुई बातों के बारे में बताना। हालांकि कुरान को मस्जिद के इमाम अरबी भाषा में पढ़ते हैं, जिसे तराबीह पढ़ने वाला हर इंसान समझ नहीं पाता। लेकिन ऐसे लोगों के लिए यह कहा गया है कि जिन्हें किताब की भाषा समझ नहीं आती, उन्हें इस किताब को सुनने का सवाब तो मिल ही जाता है। तराबीह को रात की आखिरी यानी ईशा की नमाज के बाद पढ़ा जाता है। कुरान बहुत बड़ी किताब होने की वजह से एक बार में नमाज की हालत में सुनना मुश्किल होता है। इसलिए इस किताब को तराबीह में पढ़ने और सुनने के लिए रमजान के दिनों में से कुछ दिन तय कर लिए जाते हैं। इसमें हर मस्जिद अपनी सहूलत के मुताबिक रमजान के 30 दिनों में से तराबीह पढ़े जाने के दिन तय कर लेती है और उन्हीं दिनों में कुरान को पूरा पढ़ते और सुनते हैं। आमतौर पर तराबीह की नमाज में 1.5 से 2 घंटों का वक्त लग जाता है। क्या होती है सहरी? रोजे की शुरुआत होती है सहरी से। सहरी उस खाने को कहा जाता है जो सहर यानी सुबह की शुरुआत होने से पहले खाया जाए। इस्लाम के मुताबिक इस खाने को काफी फायदेमंद बताया गया है। इसमें कहा जाता है कि कोई हल्का फुल्का खाना खाएं, किसी तरह का मसालेदार या भारी खाना खाने का इसमें मना किया जाता है। इस खाने को इतना खास माना जाता है कि इसके बारे में प्रॉफेट मोहम्मद वो आरशी जिनके द्वारा अल्लाह ने ग्रंथ को जमीन पर भेजा, ने बताया कि यह सहरी करना इतना खास है कि लोगों को रात के आखिर हिस्से में अगर एक खजूर या थोड़ा सा पानी ही खाने पीने का मौका मिले तो उन्हें खा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर रोजे को रखने के लिए साहरी करनी जरूरी होती हो। अगर किसी वजह से सहरी छूट जाए, मान लीजिए नींद नहीं खुल पाई और रोजे का वक्त या इसी जैसी और भी कोई वजह हो जिसमें समय रहते इंसान सहरी ना कर पाया हो, तो ऐसे हाल में भी रोजा रखना जरूरी है, क्योंकि इन चीजों की भी इस्लाम के नजदीक कैटेगरी बनाई गई है। जैसे रमजान के रोजे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हर तंदुरुस्त इंसान पर फर्ज, मजबूती से लागू होने वाला काम। वहीं
सेहरी सुन्नत, वो काम जो प्रॉफिट मोहम्मद सा ने अपनी जिंदगी में किया, जिसके करने से फायदा होगा, लेकिन जिसके ना करना गुनाह नहीं है। इसलिए अगर किसी वजह से सेहरी छूट जाती है तो भी रोजे को नहीं छोड़ा जा सकता। रोजे के मायने सिर्फ यही नहीं है कि इसमें सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहना होता है, बल्कि रोजा वो अमल है जो रोजदार को पूरी तरह से पाकीज़गी का रास्ता है। रोजा वो अमल है जो इंसान को बुराइयों के रास्ते से हटाकर अच्छाई का रास्ता दिखाता है। महीने भर के रोजों को जरिए अल्लाह चाहता है उसकी आंखों का भी रोजा है, ताकि उसे यह याद रहे कि उसका रोजे में उसकी आंखों से भी कोई गुनाह ना हो। उसके मुंह का भी रोजा है, ताकि वो किसी से भी कोई बुरे अल्फाज, अपशब्द ना कहे। और अगर कोई उससे किसी तरह के बुरे अल्फाज कहे तो वो उसे भी इसलिए माफ कर दे कि उसका रोजा है। उसके हाथों और पैरों का भी रोजा है, ताकि उनसे कोई गलत का काम ना हो। आपको बता दें कि इस तरह इंसान के पूरे शरीर का रोजा होता है, जिसका मकसद यह भी है कि इंसान बुराई से जुड़ा कोई भी काम यह सोचकर ना करे कि वो रोजे में है, और यही अल्लाह अपने बंदे से चाहता है। वैसे तो हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती ही है। ऐसे में सोचिए कि अगर इंसान रोजे की इस बेहतरीन महान खूबी से सीखकर अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बन जाए तो हालात, स्थितियां कैसी हों। इसलिए भी इस्लाम के नजदीक रमजान के इन रोजों को हर मुसलमान के लिए फर्ज जरूरी बताया गया है। रमजान का मकसद, कुल मिलाकर रमजान का मकसद, मूल मंत्र, इंसान को बुराइयों के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर लाना है। इसका मकसद एक दूसरे से मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा और खुशियां बांटना, आदान प्रदान करना है। रमजान का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि एक मुसलमान सिर्फ किसी मुसलमान से ही अपने अच्छे अखलाक, व्यवहारिकता रखे, बल्कि मुसलमान पर यह भी फर्ज जरूरी है कि वो किसी और भी मजहब के मानने वालों से भी मोहब्बत, प्रेम, इज्जत, सम्मान, अच्छा अखलाक रखे, ताकि दुनिया के हर इंसान का एक दूसरे से भाईचारा बना रहे। इसीलिए भी मुसलमान पर रमजान के रोजों को फर्ज किया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल